पिछले हफ्ते आपने देखा अस्पताल में खुदकुशी करने के कारण नॉर्मा की मौत हो जाती है। कमल इस बात से काफी गमज़दा है। मीना, जिसने कमल को अपने यहाँ जॉब पर रखा है, सूरज को जमानों से जानती है। वो सूरज से मिलने उसके कमरे में जाती है। मीना सूरज को अपने पब्लिशिंग हाउस में एडिटर की पोस्ट पर आने का मशवरा देती हैं, लेकिन सूरज एकदम बिना सोचे मना कर देता है। मीना की आंखों में एक दोस्त से ज्यादा अपनेपन और मोहब्बत की झलक देखते हैं, जो बहुत कुछ कह जाती है। हालांकि वो खुद शादीशुदा है, लेकिन फिर भी मेरा नाम जुड़ा है किसी के नाम के साथ, पर धड़कन की धक-धक है किसी और के साथ। यही जिंदगी में रिश्तों की सच्चाई। सूरज पब्लिशिंग हाउस के संपादक से मिलते हैं और उसे अपनी लिखी हुई नई नॉवेल देते हैं। जवाब में वो उसे 3 नामों में से एक नाम जो उसके पास रजिस्टर्ड है चूज करने को कहते हैं, क्योंकि वो नाम बिकते हैं। ये सुनकर सूरज के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो सुकून का सहारा ढूंढता है। शकुन सूरज की सुकून की दवा है। वो उससे कहता है कि लोग आजकल सस्ते किस्म का साहित्य पढ़ते हैं और वो इस रिवाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता। शकुन दिलासा देते हुए उसे समझाती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो समझती हूँ बड़ा साहित्यकार वैसा नहीं लिखता जैसे दूसरे लिखते हैं। उसके लिखने का ढंग अलग होता है। टैगोर, शरद, प्रेमचंद एक ही समय में लिखते थे, लेकिन उनके लिखने का ढंग एक दूसरे से अलग था। उन्होंने जो लिखा वो बढ़िया भी है और आम लोगों की समझ में भी आता है। शायद आप ठीक कहती हैं। हेलो। हेलो। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। जी हाँ, कुछ रोज पहले हम हॉस्पिटल में मिले थे। हॉस्पिटल में? जी, मैंने आपसे कहा था ना, वो न्यूज स्टोरी के लिए मैं वहाँ गई थी। ये मुझे वहीं मिले थे। इन्होंने ही मेरी मदद की थी। मगर जब मैंने इनसे पूछा ये कौन से पेपर के लिए काम करती हैं, तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। आपने भी तो अपना परिचय देने से इनकार कर दिया था। चलो मैं तुम दोनों का परिचय करा देती हूँ। ये है सूरज, सूरज प्रकाश, मशहूर कहानीकार, उपन्यासकार। जी, मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं। और ये है कमल गुप्ता। इसे मैंने अपना लेटर देकर मीना गुजराल के पास भेजा था। ये वहाँ न्यूज स्टोरीज लिखती है। उस नर्स के बारे में सब पता चला आपको? जी हाँ, वो स्टोरी तो आज ही कंप्लीट हुई है। अभी उसे प्रेस में ही देकर आ रही हूँ। अच्छा, मैं जरा। अच्छा, जाके आराम करो। ओके, बाय। बाय।
बहुत अच्छी लड़की है, वेरी इंटेलिजेंट। बेचारी बुरे हालात में फंसी हुई है, इसीलिए अपने पास ले आई। आप तो सबकी मसीहा हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे, खाना तो खाकर जाओ। तुम्हें तो चंपा के हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? जी हाँ, लेकिन खाने में तो अभी बहुत देर है। ये भी है। पिताजी की कोई चिट्ठी आई? जी हाँ, हर चिट्ठी में आपको याद करते हैं। कभी कभी मेरी तरफ से भी लिख दिया करो। जरूर लिख दूंगा। अच्छा, बाय। अच्छा। सूरज, तुम? हाँ, मैं। आज सुबह सवेरे खैरियत तो है? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। भाई, मैंने सोचा जब ये नौकरी करनी ही है तो आज का दिन भी क्यों ना शामिल कर लिया जाए। तुम सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सिर्फ कहानियां और नॉवल लिखकर जिंदा रहने की कोशिश करना अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। मैं बाकायदा नौकरी करूंगा और लिटरेचर तब लिखूंगा जब मेरे पास समय होगा। इस अक्लमंदी पे मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे ऑफिस में बैठ के काम करने की आदत नहीं है। डोंट वरी, तुम जैसे भी चाहो बैठ कर लिख सकते हो। आफ्टर ऑल इट्स योर ऑफिस। नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है और कमल का भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम आराम से बैठ के लिख नहीं सकते। हाँ, मैं फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पे जा रही हूँ, चलोगे? नहीं, मुझे जरा जरूरी काम है। तुम्हारी मर्जी, चलते तो अच्छा होता। मुश्किल है। ओके। एक्सक्यूज मी। सर्टनली। कमल जी, तुम्हारा लेकर कितना रह गया? जी बहुत थोड़ा सा, अभी कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छा, कंप्लीट करके सूरज को दिखा देना और घर जाते वक्त प्रेस में दे देना। जी। सूरज, सोच लो, चलना है तो चलो। नहीं, तुम जाओ। जी, ये लेख पढ़ लीजिए। अच्छा लिखती हो। पिछले 10 दिनों में ये तुम्हारा तीसरा लेख है। जी, मैं कम लिखती हूँ। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा लिखती हो, मगर अच्छा लिखती हो। अब तो मजाक करने लगे। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत कम अनुभव है मुझे? एक बात से ऐसा लगता है, कहीं कहीं तुम किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर डालती हो, गुस्सा करती हो। क्या कारण है इस गुस्से का? पता नहीं। गुस्से से बात का असर कम हो जाता है। और तुम मर्दों के बहुत खिलाफ हो। तुम्हारी नजर में सब मर्द एक ही जैसे हैं, अभिमानी, अत्याचारी, धोखेबाज। इस उम्र में ऐसे विचार ताज्जुब सा होता है। और तुम्हारी नजरों में इस दुनिया में सिर्फ औरतें ही दुख झेल रही हैं, सिर्फ उन्हीं की हालत तरस खाने लायक है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि ये सच है। सुना सुनाया या झेला हुआ सच?
दिल की गहराई से महसूस किया हुआ। इसके बारे में मैं तुमसे जरा खुल के बात करना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कॉफी हाउस में जाकर बैठें, बातें करें? जी, अभी तो आपने मीना जी से कहा कि आपको एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। उसकी बात छोड़ो, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह समझते भी हैं। इसका मतलब यह है कि वो समझ गई होंगी कि आप झूठ बोल रहे थे। हाँ, मगर तुम चलोगी या नहीं? जी, मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। मेरी तरह? जी नहीं, सचमुच काम है। प्रेस में जाने के बाद मुझे शकुन जी के साथ कहीं बाहर जाना है। चलो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं चलूं? सुनो, यहां से नीचे तक तो हम इकट्ठे चल सकते हैं ना? जी आइए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय बाय। बाय। ठीक है, इन्हें भी बीच के पन्नों में कंपोज कर लीजिएगा। मैं प्रूफ देखने कल आ जाऊंगी। ठीक ही कहा था ना, जैसे मैंने मीना से झूठ बोला वैसे तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ। कुछ कह भी नहीं सकता, दोनों झूठे हैं। बल्कि मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे यहां तक चला आया। आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप इतने बड़े लेखक हैं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं चाहता हूं हम दोनों के बीच इतना तो परिचय हो जितना एक ऑफिस में काम करने वाले दो जनों के बीच जरूरी है।